ठीक है। तो ओके, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉब्लम, जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना होता है टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस चेन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तुम्हें एक मैट्रिक्स की चेन होती है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है और तुम्हें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकालने होते हैं, मिनिमम नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकालने होते हैं। तो हम एक क्वेश्चन डीपी से सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें मैट्रिक्स गिवन होता है A1 A2 A3 A4 और तुम्हें उसकी ऑर्डर्स गिवन है। ठीक है, 3/5 5/4 4/2 2/4। ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम्हें गिवन है। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहली स्टेप तुम एक मतलब तुम्हें सॉल्यूशन में लिखना है ये भी कि तुम एक अरे क्रिएट करोगे जो ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। मतलब तुम एक पी नाम का एक अरे डिफाइन करोगे और जिसमें तुम लिखोगे सब ऑर्डर्स यूनिकली, मतलब 3 5 4 2 एंड 4, ये तुमने ऑर्डर्स लिखे हैं कि सबके। तो तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक फार्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला समझते हैं क्या है कि यहाँ पे डी पी ऑफ आई कोमा जे इक्वल टू मिनिमम मिनिमम क्या करना है तुम्हें, के की वैल्यू के लिए फाइंड करना है। और के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आई से लेके J-1 तक है। ठीक है, तो डी पी ऑफ किसका मिनिमम तुम्हें निकालना है कि डी पी ऑफ आई कोमा के प्लस डी पी ऑफ के प्लस 1 जे प्लस पी ऑफ I-1 इंटू पी ऑफ के इंटू पी ऑफ जे। तो तुम एक ये फॉर्मूला याद कर लो और एक कंडीशन एक याद रखो कि डी पी ऑफ आई कोमा आई इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो जैसे हम ओ बी एस टी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टेबल निकालते थे, तो बस उसी तरह तुम्हें यहाँ पे भी एक टेबल निकालना है जिसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बस। ठीक है, ये हो गया टेबल। और तुम्हें पता है कि आई डी पी ऑफ आई कोमा आई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 1,1 की वैल्यू 0, 2,2 की वैल्यू 0, 3,3 की वैल्यू 0, 4,4 की वैल्यू 0। और सेम जैसे ओ बी एस टी में नीचे वाले 0 होते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे डैश डैश करेंगे। ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करना है डी पी ऑफ 1,2। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डी पी ऑफ 1,2 के लिए। तो डी पी ऑफ 1,2 के लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके J-1, मतलब 2 - 1 1 से लेके 1 तक। मतलब हमें फाइंड करना है मिनिमम ऑफ किसके लिए, k इक्वल टू 1 के लिए। क्या डी पी ऑफ आई कितना है 1, k कितना है 1 प्लस डी पी ऑफ k प्लस 1 कितना होता है 2 एंड j कितना है 2 प्लस p ऑफ 1 - 1 0 प्लस पी ऑफ 1 इंटू, यहाँ पे इंटू है, इंटू पी ऑफ जे मतलब पी ऑफ 2। ठीक है, तो जब जब तुम ये सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0 और पी ऑफ 0 कितना है 3। ऊपर देखो, इसमें तुम्हें देखना है कि ये 0th इंडेक्स है, पी ऑफ 0 है 3, पी ऑफ 1 है 5, पी ऑफ 2 है 4। सो तुम्हें यहाँ पे 3 5 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है और उसकी वैल्यू है 5 4 जा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। ठीक है, तो डी पी ऑफ 1,2 की वैल्यू कितनी है 60। तो नॉर्मली जब तुम सॉल्व करोगे डी पी ऑफ 2,3, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 0 आती है और तुम नॉर्मली सीधा से सीधा P1 P2 और P3 कैलकुलेट करते हो। P1, हाँ P2 और P3 कैलकुलेट करते हो। तो P1, तो यहाँ पे देखो P1 की वैल्यू कितनी है 5 4 जा बच्चों 20 और 20 इंटू 2 दैट इज 40। ठीक है, तो 2,3 की वैल्यू कितनी है 40। और सिमिलरली हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, जो लास्ट वाले 3 है उनका प्रोडक्ट लेना है और उसका प्रोडक्ट कितना है 4 2 जा 8 8 4 जा 32 दैट इज 32। तो हमें ये तीनों वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है डी पी ऑफ
1/3। तो हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है। किसका मिनिमम, लेके कहाँ से कहाँ तक, k ऑफ 1 से लेके k ऑफ 2 तक। और क्या, जब k ऑफ 1 क्या है, dp ऑफ 1 इंटू 1 प्लस dp ऑफ क्या होता है, k प्लस 1 मतलब 2, एंड यहाँ पे कितना है 3 प्लस यहाँ पे 1, i कितना है 1, तो p ऑफ 0 इंटू पी ऑफ के 1 इंटू पी ऑफ जे कितना है 3। ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो तुमने ए कैलकुलेट किया, तुम्हें ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, और नीचे में क्या करना है, डी पी ऑफ 1, 2 प्लस डी पी ऑफ 3, प्लस P0 इंटू पी के क्या है 2 इंटू P3। ठीक है, अब तुम्हें इसका मिनिमम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डी पी ऑफ 1, 1 कितना है 0, डी पी ऑफ 3, 3 0, डी पी ऑफ 2, 3 कितना है, यहाँ देखो कि 40 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 40, प्लस P0 कितना है 3, P1 कितना है 5 और P3 कितना है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। तो टोटल वैल्यू इसकी हो गई 70। और डी पी ऑफ 1, 2 कितना है, तो डी पी ऑफ 1, 2 है 60, तो 60 प्लस पी ऑफ 0 कितना है 3, पी ऑफ 2 कितना है 4 एंड पी ऑफ 3 कितना है 2, तो 24 24। और अगर तुमने इसका एडिशन किया तो कितना आएगा 6 7 8 84। ठीक है, इसका है 84, इसका है 70, तो मिनिमम क्या है 70 है, तो सिर्फ डी पी ऑफ 1, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 70, 1, 3 की वैल्यू हो गई 70। ठीक है, और ये 70 वैल्यू किस के की वैल्यू पे थे, तो के इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे कितना होगा के इक्वल टू 1। और सिमिलरली तुम्हें हर एक का के सेव करके रखना है। तो नॉर्मली यहाँ पे के इक्वल टू 1 था, यहाँ पे के इक्वल टू 2 होता है, और यहाँ पे के इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, और इसके बाद तुम्हें निकालनी है वैल्यू ऑफ डी पी, कौन सा, ए डी पी ऑफ 1, 4 क्या, या पहले निकालना है हमें 2, 4 का। तो सिमिलरली हम निकालेंगे वैल्यू इसका कि मिनिमम कब, हम जब के से इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 3 पर, और क्या होता है डी पी ऑफ आई मतलब 2 और के माइनस नहीं के ही होता है, तो डी पी ऑफ 2, 2 प्लस डी पी ऑफ के प्लस 1 दैट इज 3 इंटू डी पी ऑफ जे कितना है 4, प्लस यहाँ पे क्या होता है P1 दैट इज I-1, फिर इंटू पी के इंटू पी ऑफ जे की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, और सिमिलरली है यहाँ पे डी पी ऑफ 2 इंटू 3 प्लस डी पी ऑफ 4 इंटू 4 प्लस P1 इंटू यहाँ पे 3 इंटू P4। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम कैलकुलेट देखोगे डी पी 0, ए वाला भी 0, 3, 4 की वैल्यू है, तुम यहाँ पे टेबल पे देख सकते हो 3, 4 की वैल्यू है 32, और 2, 3 की वैल्यू कितनी है 40। और P1 कितना होता है, P1 कितना है हमारा 5, P2 कितना है 4 इंटू P4 कितना है 4। तो इसका हमें एडिशन करना है, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 4 80, तो 80 प्लस 32 वैल्यू कितनी आ गई इसकी 112। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कितना है 5 इंटू P3 कितना है 2 इंटू 4, तो इसका आ गया 40 और इसका आ गया 40 मतलब 80। तो 80 है मिनिमम वैल्यू, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 80, और 21 के इक्वल टू 3 पे मिली है। तो हम यहाँ पे टेबल पे फिल करेंगे 80 एट के इक्वल टू 3। तो सिमिलरली हमें फाइंड करना है आखिरी वाला क्या है डी पी ऑफ 1, 1 4 का। तो मिनिमम ऑफ यहाँ पे के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3।
यहाँ पे क्या रहेगा, डी पी ऑफ 1 कॉमा 1 प्लस डी पी ऑफ 2 कॉमा 4 प्लस P1 इंटू P1, यहाँ 1 नहीं, यहाँ P0 इंटू P1 इंटू P4। यहाँ पे रहेगा डी पी ऑफ 1 ऑफ 2 प्लस डी पी ऑफ 3 कॉमा 4 प्लस पी नॉट देन P2 देन P4। और यहाँ पे रहेगा डी पी ऑफ 1 इंटू 3 डी पी ऑफ 4/4 एंड यहाँ पे रहेगा P0 P3 एंड P4। ठीक है, अब तुम्हें 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, 4 की वैल्यू कितनी होती है 0, 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 2 की वैल्यू है 80, 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 60, 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 70, 3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 32। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है P0 इंटू P0 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, P1 की वैल्यू है 5 और P4 की वैल्यू है 4। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2,4 कितना था 80, तो 5 3 15 15 चौक 60, ठीक है 60 8 7 14, इसके आ गए 140, इसका कितना है 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 त्रिक 12 12 चौक 48, 48 प्लस 2 50 आणि 80 8 7 14 140। और फिर इसका P0 कितना है 3 इंटू 2 इंटू 4 24, 3 दूनी 7 7 24, 70 प्लस 24 दैट इज 4। तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी आ गई 94। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली है 94 और किस पे 94, यहाँ पे मिला है हमें k इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ पे है वैल्यू 94 एट k इक्वल टू 3। तो हमारा टेबल पूरा फिलअप हो गया है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू है तुम्हारा आंसर कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अब तुम्हें अगर बोला है कि ब्रैकेट्स ऐड करो, कि उस चेन ऑफ मैट्रिक्स में तुम्हें ऐड करने हैं ब्रैकेट्स, मतलब A1 A2 A3 A4 में तुम पहले क्या सॉल्व करोगे तुम्हें ये बताना है। तो तुम्हें इस टेबल पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि k इक्वल टू कितना है 3 पे, मतलब यहाँ पे एक ब्रैकेट है, मतलब तुम इस थर्ड वाले पोजीशन पे तुम एक बार स्प्लिट करोगे, फिर तुम यहाँ देखोगे कितना 1, मतलब 1 और 3 में डी पी ऑफ 1,3 में तुम देखोगे कि यहाँ पे स्प्लिट कहाँ पे है, फर्स्ट एलिमेंट पे, तो तुम फर्स्ट एलिमेंट पे एक बार स्प्लिट मारोगे, और बस 1 और 2 में भी फर्स्ट एलिमेंट में है, तो तुम्हारा फाइनल एक मैट कैसा हो जाएगा कि इन दोनों का हो जाएगा। मतलब तुम देखो अब A1 इंटू A2 इंटू A3 ये पहले करोगे, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन A3 के साथ करोगे, और फाइनल तुम्हें मल्टीप्लाई करना है A4 से। तो तुम्हारा ये होगा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल। तो बस इतना ही है चेन ऑफ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तुम्हें बस ए वैल्यू रिटर्न करनी है और ए वाला तुम्हें पैरेंथेसिस ऐड करके तुम्हें ए वाला एक्सप्रेशन रिटर्न करना है। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। और बाकी के भी क्वेश्चन, बाकी OBST की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो भी एक बार तुम चेक कर सकते हो। तो बाकी इतना ही है इस वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।